मित्र हैं, मेरे सखा हैं, लेकिन बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो मुझे वो भूल भी गए होंगे। आपने मुझे याद दिला दिया, और उन्हें कौन दिलाया होगा याद, वो तो मुझे कब के भूल गए होंगे, मुझे याद नहीं करते होंगे। सुशीला की बड़ी प्रेरणा थी कि आप जाकर के प्रभु से एक बार मिल करके आए, द्वारकाधीश से एक बार जाकर के मिल करके दुआएं, लेकिन बार बार मना करने पर भी सुशीला नहीं मानी। सुशीला जानती थी कि अगर आप अपने मित्र के पास जाएंगे तो इतने बड़े राजा हैं, कुछ ना कुछ तो देंगे जिसमें हमारा जीवन यापन हो जाएगा। दिन प्रतिदिन सुदामा जी कुछ ना कुछ बहाने कर देते थे, लेकिन एक दिन सुशीला ने हट ही कर लिया, हट कर दी, बोले स्वामी आपको तो जाना ही पड़ेगा, दर्शन करके तो आ जाओ, कुछ ना करो तो ना करो, दर्शन करके आ जाना। बोले ठीक है, अब आप हट कर रही हो तो चलो मित्र के दर्शन हो जाएंगे, मित्र से मुलाकात हो जाएगी, काफी दिन हो गए हैं, अब तो बहुत बड़े हो गए होंगे। बोले ठीक ठीक। तैयार होने लगे जाने के लिए, और बोले देवी हम द्वारकाधीश के पास जा रहे हैं, कृष्णचंद्र जी के पास जा रहे हैं, कन्हैया के पास जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो लेके जाना पड़ेगा, और मेरे पास तो कुछ है नहीं है, मेरे घर में तो कुछ है नहीं है जो कि कुछ लेकर के मैं जाऊं। देखिए भागवत में भी आया है कि आप किसी देव स्थान में जाना, किसी तीर्थ स्थान पर जाना, किसी संत के पास, किसी ब्राह्मण, किसी कन्या के पास जाना, कुछ ना कुछ जरूर लेकर के जाना। सुदामा कहते हैं देवी मैं द्वारकाधीश जाऊंगा, इतने बड़े राजा के पास, और खाली हाथ जाऊंगा, मेरा द्वारकाधीश क्या कहेगा कि मेरे भाभी ने मेरे लिए कुछ रखाया नहीं क्या। सुशीला भागी भागी गई, 4 घरों में गई, और 4 घरों से भिक्षा मांग कर लेके आई। 4 घरों का जो चावल था ना, वह भी अलग अलग प्रकार का था, ये सब कोई नहीं था, कोई टूटा था, कोई थोड़ा हल्का टूटा था, कोई ज्यादा कुछ सेगा। इस प्रकार जो है 4 प्रकार का चावल जब लेकर के आई तो पोटली बनाने के लिए कुछ कपड़ा नहीं मिल रहा था। उसने अपनी साड़ी का दुपट्टा चीर करके, उसमें भी छिद्र आदि बहुत ज्यादा था, लपेट कर करके और सुदामा जी को दे दीजिए। बोले प्रभु दे दीजिए। अब देखो सुदामा जी बड़े लज्जित हो रहे हैं, एक तो 4 मुट्ठी चावल, वो भी कपड़ा जो है फटा हुआ, अनेक अनेक जगह से छिद्र इसमें है, मैं इसको लेके जाऊं तो कैसे जाऊं, और मेरा कन्हैया क्या कहेगा कि तुमने क्या लेके आए। कई लोग अपना हास को बहस उड़ाते हैं ना, जो धनवान होते हैं, बड़े होते हैं, गरीबों का देखिए धनवान होने पे कभी घमंड मत करना, क्योंकि इंद्र आदि देवता भी श्रीहीन हो गए हैं। श्री मद, श्री यानी लक्ष्मी, और मद यानी अहंकार, जिसने लक्ष्मी के अहंकार में जाएगा वो सब उसका विनाश हो जाएगा। भगवान की मार में आवाज नहीं होती जब भगवान मारते हैं। सुदामा बार बार यही सोच रहे हैं कि ये फटी सी धोती में मैं इन तंदुर को रख के ले जा रहा हूँ, कहेंगे क्या कहेंगे। लेकिन प्रभु द्वारकाधीश का नाम दिए और चल दिए। चलते 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 पैर में कुछ भी नहीं है, नंगे पैर चल रहे हैं, अनेक अनेक कांटे सुदामा जी के चरणों पे लगे। अब थक गए सुदामा जी, थक गए, एक पेड़ के नीचे जाकर के बोले थोड़ा आराम कर लिया जाए, उसके बाद में आगे जाएंगे। थोड़ा सा बैठ गए, लेट गए, निंद्रासन आ गई,
निद्रा देवी आगे, थोड़ा नींद लग गई और जैसे नींद लगी प्रभु जान गए कि मेरा मित्र आ रहा है आज मुझसे मिलने के लिए। उन्होंने योग माया से उन्हें अपने द्वारकाधीश में ला करके प्राप्त किया। और जब नींद खुली तो उन्होंने देखा बड़े बड़े महल, बड़े बड़ी अटारियां यहाँ सामने, ये इतना सुंदर सजा हुआ, ये कहाँ मैं आ गया, मैं तो कहीं और था। एक भक्त जा रहा था, उससे सुदामा जी कहते हैं भैया मुझे द्वारका जाना है। बोले द्वारका जाना है? बोले महाराज द्वारका यही है जहां आप खड़े हैं ना, द्वारका यही है। बोले मुझे कृष्णचंद्र जी के यहाँ जाना है, जबकि भगवान का वहां जो था ना नाम बड़ा था। अच्छा, सुशीला ने एक शब्द और कहा था, बोले स्वामी आप जाना तो प्रभु से कहना, ये बात जरूर बोलना, कुछ बोलना मत बोलना। देखो उसने ये नहीं कहा कि द्वारकाधीश से ये मांग के लाना, या बोलना मत कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल एक चीज जरूर बोल देना, एक मास है पाख में तो एकादशी हो, और सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन हो। बोले महाराज ये बोल देना कि प्रभु सबके यहाँ तो एक माह में 2 एकादशी आती हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो दिन प्रतिदिन एकादशी है। बोले कृष्णचंद्र? बोले हाँ, जो द्वारिका के राजा है ना, मुझे उनसे मिलना है। मैं उनका इत्र हूँ, मैं दोस्त हूँ, मैं सखा हूँ। जब इनकी दशा उन्हें देखा तो देखते रह गए कि भगवान प्रभु अनंत कोटि श्री का जो भी ऐसा मित्र हो सकता है जो कि तन में वस्त्र भी नहीं है, थोड़ा सा वस्त्र लपेटे हुए हैं और वही वस्त्र को इन्होंने सर पे डाला हुआ है, नंगे पैर खड़े हुए हैं, पूरा तन दिख रहा है इनका। ये भगवान के इष्ट मित्र भी हो सकते हैं, सखा हो सकते हैं? बोले नहीं, ऐसे सखा तो द्वारकाधीश के नहीं हो सकते, क्योंकि उनका ठाठवाद इतना है, इतना फैला हुआ है द्वारिका में, सब सारा साम्राज्य उनका है। और ऐसे इष्ट मित्र जो कि तन में वस्त्र तक नहीं है। और बोले ठीक है तो द्वारिका है, यहाँ आप आ गए हैं, लेकिन मैं क्या बोलूं जाकर के, मैं क्या बोलूं जाकर, क्या बताऊं कि कौन आया है? बोले जाओ बोल देना कि सुदामा आया है, बस और कुछ मत बोलो। द्वारपाल भागा भागा आया और भगवान के सामने जाकर खड़ा हो गया। कहता है हे प्रभु, शीशे पगान जगा तन में, जाने को आही बसे कही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरो, पायो पानन की नहीं सामा। बोले प्रभु देखो कोई बस आया है, अपना नाम जो है वह आपको याद कर रहा है। बोले अच्छा, बोले कैसा है वो? उन्होंने ये वर्णन किया और कहते हैं क्या नाम है? बोले द्वार खड़ो तुझे
दुर्बले को रहो चिकित्सा वसुधाय विरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। बोले प्रभु अपना नाम सुना रहा है कि मैं सुदामा हूँ, मैं भगवान का इष्ट मित्र हूँ। तन में उनके कुछ भी नहीं है, शीश में कुछ नहीं है, तन में वस्त्र तक नहीं है, और वस्त्र थोड़ी से हैं तो वो भी फटे टूटे। ये गरीबी किसी को ना दे भगवान। ये गरीबी जो होती है ना, ये बहुत कष्ट पहुंचाती है। भगवान ने जैसे सुने कि सुदामा बोले मेरा मित्र है, भाई इतना केवल नाम सुने हैं कि सुदामा है, भगवान वहां से राजगद्दी से उठ करके दौड़ लगा दिए। और दौड़ ऐसी क्या लगा दी कि जो दुपट्टा था ना वह भी नीचे गिर गया। भगवान को होश नहीं, भगवान सब छोड़ छाड़ करके रुक्मणी ने सोचा बोले ऐसा क्या हो गया। भगवान ने ऐसा किसका नाम सुन लिया जो कि सब त्याग करके मुझे भी हाथ दूर करके भाग गए। भगवान प्रभु का दुपट्टा आज पहली बार गिरा है। और कहा तो ये भी जाता है कि पृथ्वी में माँ भी जो है प्रभु के लिए ललाहित रहती है, उस दुपट्टे को याद करती है, इसलिए भगवान का दुपट्टा पृथ्वी पर गिरा और पृथ्वी भी धन हो गई कि आज वेदी ऊपर प्रभु का दुपट्टा आकर के उसने प्रणाम किया है, उस दुपट्टे को प्रणाम किया, सम्मान किया। प्रभु दौड़ते दौड़ते भागे भागे जा रहे हैं और जैसे सुदामा को देखा उन्होंने गले से लगा दिया। गले से लगा लिया और प्रभु उनकी दशा को देख करके रोने लगे। बोले वाह सुदामा कि तुम्हारी कैसी दशा है। प्रभु धीरे 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 सुदामा को अंदर लेकर के आते हैं, अपने आसन पर बैठा देते हैं। रुक्मणी से बोलते हैं जाओ थाल लेकर के आओ, गंगा जल लेकर के आओ, मुझे सुदामा जी के चरण का रज लेना है, मुझे इनके चरण धुलवाना है। लेकिन जब तक रुक्मणी जी अंदर जाते तो ऐसे बिहारो विवायन सो भग कंटक जाल लगे पुन जोए आय महादुख पायो सखा तुम आये ते नकते दिन कोए देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा तिरोए पानी परात को हाथ छुओ नहीं और नैनन के जल से पग धोए। वाह प्रभु, रुक्मणी जी अंदर से बाहर नहीं आ पाए। प्रभु के नेत्रों से इतना जल गिर गया कि सुदामा के पैर धुल गए। सुदामा जी के पैरों में इतने कांटे चुभे हैं, इतने कांटे चुभे हैं, इतनी बीमारियां फटी हुई हैं, इतने फोड़े हैं कि प्रभु धीरे 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 उनके पैरों को सहला रहे हैं। बोले कहीं सुदामा जी को दर्द ना हो जाए। कांटे निकालते हैं प्रभु, पैर धुल गए उनके। उन्होंने कहा हे सुदामा, तुमने घोर महादुख पाया है, कम से कम एक बार अपने मित्र को, अपने सखा को तो बदला दिया होता, एक बार तो मेरे पास आ जाते। लेकिन उनके मुख से कुछ निकल नहीं रहा। जब रुक्मणी जी लेकर के थाली को पर आए, थाली जल लेकर के आए, तब तक सुदामा जी के पैर खुल गए और
ऐसा मैंने कौन सा पुण्य किया है तो सारा जगत जगदीशों के चरणों कमलों का रंग दिया। आइए प्रभु जी का एक छोटा सा भजन, उसके बाद में सुदामा और बांके बिहारी द्वारकाधीश की कथा हम सुनेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बताओ मेरी यार सुदामा रे, बताओ मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। बताओ मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। बताओ मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। बताओ मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। बताओ मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। बताओ मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। बालक घर जब आया करता, 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 रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया करता। कथकदार सुदामा रे, कथकदार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। बताओ मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। बताओ मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। बताओ मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। कहानी क्यों पर पड़ गई, क्यों पर गानी, क्यों पर पड़ गई, क्यों पर गानी, क्यों पर पड़ गई, क्यों पर गानी, क्यों पर पड़ गई, क्यों पर गानी। दीवाने सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। बताओ मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। मेरी यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। बताओ मेरी यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे। इस रानी की बात बता दे, इस रानी की बात बता दे, इस रानी की बात बता दे, इस रानी की बात बता दे। जो बलहार सुदामा रे,
सुधा मारे भाई गणेश नामी आया मेरी हरे सुधा मारे भाई गणेश नामी कहिए बर्तन पहले आना कहिए बर्तन पहले आना इतना दुख नहीं पड़ता उठाना इतना दुख नहीं पड़ता उठाना भूला तारे सुधा मारे भूला तारे सुधा मारे भाई गणेश नामी आया मेरी हरे सुधा मारे भाई गणेश नामी आया मेरी हरे सुधा मारे भाई गणेश नामी आया बोली द्वारकाधीश की श्रीमद् भागवत पुराण की कन्हैया लाल की जब तक सब लोग हाथ उठा के जयकारा नहीं बोलेंगे कथा परंपरा नहीं होगी। बोले कन्हैया लाल की। वो पीछे बाई बैठी है देखो वो उठाओ हाथ बोले कन्हैया लाल की। ठीक अब जो है सुदामा जी की चरण भगवान धो रहे हैं। रुक्मणी आई देखी ये कौन सखा है, आज तक प्रभु ने मुझसे बतलाया नहीं और आज इतने मैंने कभी को प्रभु को रोते नहीं देखा। आज प्रभु की आंखों से अश्रु की धार लगी हुई है। जो कि प्रभु ने अपने अश्रु की धार से सुदामा जी की चरण धोया। सुदामा की अच्छी भलाई पूछ रहे हैं प्रभु। आश्रम में बिठाया, बिठाने के बाद में अपना दुपट्टा एक भगवान को पीतांबर ओढ़ा दिए और उसके बाद में बढ़िया सुंदर सुंदर स्नान आदि करवाना। बोले सुदामा जी आइए स्नान ध्यान हो जाए। सारी रानी आ गई और बढ़िया उपटन कर रही हैं। अब 16,108 पटरानियां अगर थोड़ी एक उंगली से भी छू देना तो जगह कम पड़ जाएगी। उन्होंने बढ़िया सुंदर स्नान ध्यान करवाया है और करवाने के बाद में भोजन प्रसादी करवा करके और अपने कमरे में ले गए। बोले सखा मित्र आओ आप आराम करिए। आराम करने लगे तो भगवान ने धीरे धीरे अपने हाथों से प्रभु के चरण दबाए हैं। सुदामा जी के चरण दबा रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि हे सखा हे मित्रों घर में क्या है चाल है, शादी आदि हो गई कि नहीं? क्योंकि आप जो पहले बातें करते थे ना उससे हमें ये लग रहा था कि कहीं आप बाबा ना बन जाओ। बोले नहीं कन्हैया मेरी शादी हो गई है और एक सुंदर पत्नी भी है सुशीला। जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम भी सुंदर है, सुशील है, गोवान है।
बोले अच्छा, बोले काय कन्हैया तेने शादी करूं? बोले हाँ हो गई है शादी। बोले काय कान्हा तेने शादी कर लो और अपने मित्र को अपने सखा को तूने शादी में बुलाओ नहीं। अब भगवान ये नहीं बता रहे कि मेरी शादी कैसे कैसे हुई है कि मेरी शादी तो जुगाड़ी में हुई है प्रभु है। बोले सब पता चलेगा प्रातः काल। प्रातः उठते ही सब रानियां आने लगी। स्नान ध्यान करने के बाद में बोले सब लोग बजाओ आशीर्वाद ले लो। सबसे प्रथम रुक्मणी आई, सदा सुखी रहो, सुहागवती रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आनंद करो। फिर सत्यभामा आ गई, फिर लक्ष्मणा आ गई। इसी प्रकार आते आते 8 रानियां आई। तो द्वारकाधीश की तरफ नजर किए सुदामा जी। बोले कौन? इशारा कर रहे हैं कि ये कौन है? बोले सब अपने ही है। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, होते होते चल 10-20 होंगे। इसी प्रकार कहा गया है 5000 पत्नियों को आशीर्वाद सुदामा जी ने दिया है। जब थक गए, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सुहागवती रहो कहते कहते तो बोले कन्हैया सुन यहाँ आना। बोले सुनाइए। बोले मैं अभी ऐसे नहीं बोलूंगा, कान में बोलूंगा। बोले तुम्हारे। बोले ये तो बता कि और कितनी है? बोले ये सब लाइन जो लगी है ना ये सब अपने ही है। बोले ओहो तब तो मैं थक जाऊंगा। एक काम कर कि मैं तुझे आशीर्वाद दिए दे रहा हूँ तो इनको अपने आप के हिसाब से बांटते रहना। बोले बाकी भाई लाल की जय। अच्छा ये भी कहा गया है कि 2-2,500 पत्नियों को उन्होंने आशीर्वाद दिया और 2,500 को क्या किया? केवल भवः भवः भवः। तो भवः का मतलब भी आशीर्वाद होता है। तो बोले अब मैं आपको दिए देता हूं, आप अपने हिसाब से डील कर लेना। और बढ़िया सुंदर वस्त्र को पहना दिए। पहनाने के बाद में अब प्रभु पूछ रहे हैं। बोले सखा ये तो बताओ कि हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ रखा है क्या? बोले नहीं करेंगे कहानी सब बात। ये तो बता अच्छा तेरे बच्चे कितने हैं? अब उनमें बातों में कन्हैया जी को भरमा दिए। बोले बच्चे कितने हैं? कहीं यहाँ की बात करते, कहीं वहां की बात करते। फिर पूछे। बोले सखा बोले ये तो बता भाभी ने मुझे क्या रखा है? बोले कुछ नहीं, हमने देख लिया था आपने यहाँ पर कुछ दबाया हुआ था, एक पोटली दवाए थे, कुछ लेके आए हो? वो दिखा नहीं रहे। लेकिन प्रभु जो है हाथ उठाया और पोटली को पकड़ लिया और पोटली को जैसे खोले तो उसमें क्या निकले? तंदुल। और प्रभु ने क्या किया? उन तंदुलों में से एक मुट्ठी तंदुल उठा करके अपने मुख में दिया है, दूसरी मुट्ठी दिया और तीसरी मुट्ठी जैसी देने लगे तो रुक्मणी ने हाथ ले लिया। बोले प्रभु अब सब कुछ दे डालोगे क्या? अगर कच्चे खाओगे तो बेकार हो जाएंगे, इसलिए कुछ हमें भी देने दो। बोलिए बाकी भी हलाल की जय। और 2 मुट्ठी खाने के बाद में रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया तीसरी मुट्ठी में, क्योंकि एक मुट्ठी में 1 लोग और दूसरी मुट्ठी में 2 लोगों का दान दिया है प्रभु ने। अब बोले भैया मित्र अब मैं चलूंगा, बहुत टाइम हो गया है, अब बच्चों का ध्यान भी देखना क्या कैसा है सिस्टम। मन में सोच रहे हैं कि मुझे तो खाने पीने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। लग तो रहा है यहाँ कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। बोले हाँ ठीक है सखा, तो फिर ऐसे ही आते रहे ना, है ना, भूल मत जाना। बोले ठीक। अब जो दुपट्टा प्रभु ने दिया था उस दुपट्टा को भी कहा है कि प्रभु ने ले लिया है। बोले भैया ये दुपट्टा तो दिए जाओ। बोले अरे
मन में सोचे, देखो लाड़ प्यार जितना जता रहे हैं और जो दुपट्टा हमें दिया है उस दुपट्टा को भी ले लिया। भैया क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा आपकी ढीला तो कुछ। फिर बार बार बोल रहे हैं, बोले कन्हैया तो मैं जाऊं, तो मैं जा रहा हूं। बोले हाँ सका आते रहे, तो बोले मैं चलूं। फिर उन्होंने कहा ये तो सुनो तो कन्हैया, बोले तुम्हारी भाभी ने एक शब्द और बोला था, मुझे आते समय याद भूल गई थी, तो बता दे रहा हूँ। बोले एक मास कोई पाख में और दुई एकादशी हो, और सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीन हो। बोले मेरे सुशीला ने ये शब्द बोला था, मैंने आपको बता दिया। बोले आपको चाहिए। यहाँ पर धीरे धीरे सुदामा जी निकल रहे हैं, फिर बार बार बोल रहे हैं, बोले सखा तो मैं जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ, अब जाना है मुझे। धीरे धीरे अपने घर को जब पहुंचे तो क्या देखा उन्होंने कि जहां उनकी कुटिया थी ना, वह कुटिया नहीं, अब तो भारी महल बन गया। दो लोग की संपदा सुदामा को प्राप्त हुई है, अब बड़े ठाट बाट हो गए। अब तो 9 लखा वाली जो हाड़ साड़ी थी ना सुशीला, उसको पहन के निकली। अब बार बार देख रहे हैं कि यहाँ मेरा घर था, इतनी जल्दी रातों रात किसका यहाँ पर आ गया, यहाँ तो नहीं था, ढूंढ रहे हैं। अब जब सुशीला को देखा तो बोले कोई नई नबीली बहू आ रही है, मुझे साइड हो जाना चाहिए। सुशीला ने जाकर किया आरती की थाल जाकर लेकर के आए। बोले प्रभु ये अपने ही नहीं, अरे ये क्या से? बोले ये सब द्वारकाधीश की माया है। बोले बाकी भाई लाल की जय हो। द्वारकाधीश की ऐसी माया है कि जिसने अगर केवल मनन कर लिया है, ध्यान कर लिया है प्रभु का, सो मानो कि प्रभु न्यौछावर कर देते। इसलिए कहा है कि कभी किसी चीज से प्रभु के लिए हाथ मत खींचना। देने हाथ कहा है ना कि देने वाला तो एक है। देनहार कोई और है और भेजते हैं दिन रेन, और लोग भरम हम पर करें या तेरी चेन। बोले देने वाला कोई और है, हमें तो केवल भ्रम है कि वो बाई हमारे पास 10 रुपए ला के दी है, आपने नहीं दिया। प्रभु ने आदेश किया है आपको, आप हमारे पास आए और प्रभु के चरणों में ही आपने चढ़ा दिया है। एक दिन बताए थे ना आप लोगों को कि नेत्रों ने देखा एक फल को, नेत्रों ने देखा एक फल को, पैर को किया आदेश, पैर चल के गए, हाथों ने पेड़ तोड़ा और मुख ने चखा और जीभ ने लिया स्वाद, और वह पेट के अंदर गया और पीठ में खाई मार। है? पीठ का क्या दोष था? कोई दोष है? नहीं है ना। लेकिन मार कौन खा रहा है? पीठ खा रहा है। बोलिए बागे हरि लाल की जय, कन्हैया लाल की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि हरि गोपाल बोलो।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब प्रभु का पारावार नहीं। आइए दो शब्द बाबा जी कुछ बोलना चाहते हैं। उनके मुखारबिंद से हमारे श्रोते वाले बाबा ने बहुत तप किया है। 1 महीने से उन्होंने सुदामा की तरह यज्ञशाला और यज्ञशाला से विश्वास नगरी में आते आते उनके पैर भी जैसे सुदामा की हो गए थे वैसे ही हो गए। बोलिए बांके भाई लाल की जय हो। जो समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी भक्तगणों से मेरे पास कुछ अनुदान राशि आ गई है, उसको कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। राजकुमार सिंगोले 20 किलो अनुदान 500 रुपये, संतु 1150 रुपये, 4 किलो